हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.08 पे काम कर रहा है। 0.6 पॉइंट का कूल डाउन देखने को मिल रहा है, या बोले 2.82% का फॉल देखने को इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। हमें 22 के आसपास में आया, लेकिन कल जितना लो गया था उतना लो तक अभी तक गया नहीं है। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वोलाटिलिटी, जिस तरह से एक्सपायरी डे के दिन में उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से बजट वाली एक्सपायरी का उम्मीद किया जाता था, वैसा वोलाटिलिटी देखने को नहीं मिला। सेशन थोड़ा वोलाटाइल था, मॉर्निंग के अंदर में करेक्शन, देन प्लस इसके अंदर में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। डेफिनेटली उसे समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। पॉइंट पहले समझ लेते हैं। निफ्टी ने आज लगभग 100 पॉइंट का गेन किया है। 14,888 के आसपास काम कर रहा है एंड 14,890 पे काम कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। कितने पॉइंट का प्रीमियम है? सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। काफी घट गया है प्रीमियम इसका। बैंक निफ्टी 35,326 एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,342। इफ यू कैन रिकलेक्ट, 2 दिन पहले ये लगभग 150 पॉइंट का प्रीमियम था। अब रह के कितना हो गया है? 26 पॉइंट का प्रीमियम। फाइनेंशियल निफ्टी ठीक है, 16,600 पे काम कर रहा है, 16,619 के ऊपर में फ्यूचर काम कर रहा है। यानी तीनों इंडेक्स के बारे में बात करें तो तीनों इंडेक्स के आज फ्यूचर के प्रीमियम गिरे हुए हैं। अभी भी ये प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, लेकिन काफी कम प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? इन लेबल्स पे इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है क्या? मतलब डिमांड कम हो रही है, तो सप्लाई है पर डिमांड कम हो रही है। सो उसका इफेक्ट कल के दिन में मार्केट में देखने को मिल सकता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं। क्या डेरिवेटिव डेटा इतनी अच्छी क्लोजिंग के बाद में, क्या डेरिवेटिव डेटा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं क्या? शुरुआत करेंगे लॉन्ग पोजीशन के साथ में। कल भी हमने डेरिवेटिव डेटा के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, आज डिस्कस कर लेते हैं। कल बिकॉज ऑफ फंक्शन मैं इस टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, इसके लिए मैंने कल जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया था। 70.56 पे कल शॉर्ट हुआ था और आज के दिन में 7.26% का फॉल देखने को मिल रहा है। 63.30% यहां पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है, यानी लॉन्ग पोजीशन कम हो रही है। बजट वाले दिन 74.64% से हम गए थे, ऊपर की तरफ गए, लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यूसली एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर रहा है। अभी भी लॉन्ग पोजीशन को कम करते हुए नजर आ रहा है। सो यहां से मैं एक नेगेटिव व्यू लेके जाना चाहूंगा अब। क्यों? क्योंकि अभी तक न्यूट्रल व्यू था, लेकिन अब जब देख रहे हैं हम लोग तो बजट वाले दिन के 74.64 एक्चुअली डे एंड पे आया हुआ था। बजट वाले दिन में हम इसी पोजीशन में लगभग 62.63% के साथ में गए थे एंड बजट वाले दिन हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन में एफआईआई की तरफ से। नेगेटिव व्यू बनता है, शायद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले अभी फिलहाल हमें। इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में
1551 करोड़ रुपीस की सेल की गई है, कल 68 करोड़ की सेल हुई थी। स्टॉक फ्यूचर में 518 करोड़ की बाइंग हुई है, कल 857 करोड़ की सेल की गई थी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई लाइफ टाइम है बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एफआईआई लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, एफआईआई शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है कि जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं इस लेवल से एक बार गिरावट मुमकिन है। अगर दूसरे ढंग से देखें तो 35,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल बैंक निफ्टी में, 15,000 निफ्टी के अंदर में साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से एक करेक्शन ऑलरेडी मिला था, लेकिन फिर से एक करेक्शन मिलना चाहिए। वो बजट वाली जो माहौल थी वो खत्म हो चुकी है, तो एक बार फिर से एक करेक्शन देखने को मिलना चाहिए हमें। ये भी निगेटिव ही है, डेरिवेटिव डेटा भी निगेटिव दिख रहा है। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें, सिर्फ आपको यही एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे मैं पॉजिटिव व्यू लेके जा रहा हूं ना। एक क्वेश्चन आया था कि कैश सेगमेंट में पॉजिटिव आप बोल रहे हो या कैश सेगमेंट में कंटिन्यूसली बाई देखने को मिल रहा है एंड इंडेक्स के अंदर में कंटिन्यूसली आपको शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कैश सेगमेंट में जब बाय करते हैं और इसका इफेक्ट निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे क्या पड़ेगा? एचडीएफसी बैंक को मैं फ्यूचर के अंदर बाय कर सकता हूं, एचडीएफसी बैंक को मैं कैश में बाय कर सकता हूं, मतलब मैं उसकी डिलीवरी ले सकता हूं। तो जितनी भी यहां पे फिलहाल जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी आपको बाइंग देखने को मिली है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, डिलीवरी बेस्ड इसे खरीदा जा रहा है। तो इसके लिए लेट्स से एचडीएफसी बैंक में खरीदारी हुई, एचडीएफसी ऊपर गया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में इंडेक्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। दोनों का डिफरेंस यही बन के आता है, दोनों में निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। डीआईआई फिलहाल अपना काम कर रहा है, निगेटिव कंटिन्यूसली ने सप्लाई देने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव देखने को मिल रहा है। टिल द टाइम आपको यहां पे ये नंबर पॉजिटिव मिलते रहेंगे, तब तक आप ऊपर जाएंगे। ये ऊपर जाएंगे हम से डेफिनेटली हायर हाई लगाते रहेंगे। ये 3 दिन 4 दिन का माहौल आपको भी मालूम है, मार्केट गिरा था, यहाँ पे सप्लाई बंद हुई तो डेफिनेटली मार्केट गिरता हुआ नजर आया। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, मैं इसे कंफर्टेबल मानता हूँ 1.51। एक बार 1.65 के ऊपर जाए तो थोड़ा सा कंसर्न बनता है। इंट्राडे में अगर 1.65 के ऊपर जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी का किसी ने मुझसे पूछा था कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज के दिन में 1.59 है एंड डेफिनेटली ये भी कंफर्टेबल ही है। थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, इसे 1.80 के आसपास में जाने देते हैं, तब करेक्शन देखने को मिल सकता है इसके अंदर में। सो ये बात हो गया डेरिवेटिव डेटा के बारे में। चलिए समझ लेते हैं कि हमने इस एक्सपायरी पे कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो फ्रेंड्स, कल के दिन में एक ट्रेड हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट किया हुआ था, जो कि था 34,800 सी एंड 34,800 पी। हमने बाय किया था, स्ट्रैडल बाय किया हुआ था, उसमें लॉस हुआ। इनफैक्ट अगर मॉर्निंग में ही इसे हम एग्जीक्यूट कर लिए होते यानी प्रॉफिट बुक हो जाता, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से मार्केट के अंदर में करेक्शन या आप बोलिए मार्केट के अंदर में रैली देखने को मिल रही थी, 34,700 सी एन पी एक अनदर स्ट्रैडल हमने किया, जिसमें लगभग 2,950 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट ये एक कॉल में लॉस, एक कॉल में प्रॉफिट होते हुए नजर आया। सो अभी तक ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो 5,06,639 रुपीज़ के आसपास में हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये कॉल्स या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे या तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाने या ये ट्रेड के मैसेज आप तक डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीक जाने के बाद में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो लाइफ टाइम हाई बना रहा है, क्या ऊपर कहीं अटकते हुए नजर आ रहा है या कौन से लेवल पे बाय या सेल करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आज बढ़िया रैली देखने को मिली। डेफिनेटली इसे भी सेम वे से देखा जा सकता है जिस तरह से हमने निफ्टी को देखने की कोशिश की, जहां पे हायर पॉइंट से कितना आपने गेन किया। तो हायर पॉइंट कल का 24,800 के आसपास, आज 500 पॉइंट आप प्लस बोल सकते हैं, वहां से 500 पॉइंट ऊपर जाते हुए नजर आया। लेकिन हाईलाइट ऑफ द डे क्या है? हाईलाइट ऑफ द डे ये है कि यहां पे जो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हुई है, उसके चलते हुए मार्केट अच्छा जम कर गया। 34,100 के आसपास में एक्सपेक्टेशन था कि यहां पे जाए तो एक बार बाय करना चाहिए, पर ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। 34,250 से ही रिवर्स हुआ और उसके बाद में लगभग आप देखिए 1100 पॉइंट के आसपास का जंप दे गया। अच्छा मूवमेंट था, पैसे भी बने इसमें। डेफिनेटली एक मैंने जैसा शेयर किया हुआ है, एक एक्सपायरी के अंदर में इसमें हमने पैसे भी बनाए। अब आगे की बात करते हैं। 35,300 के आसपास के हमने क्लोजिंग दे दी है। क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या
35,000 के नीचे आने की तैयारी है, उस पर समझने की कोशिश करेंगे। सो पहले बाइंग पॉइंट देख लेते हैं, अगर नीचे की तरफ मिला तो बाय कहां से करना चाहिए। 34,250 एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि वहां से बाउंस बैक हुआ है, और उसके पहले 34,800 आपके लिए बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। किसी भी रीजन की वजह से अगर नीचे देखने को मिला, यहां से 500 पॉइंट की बात कर रहा हूं, यानी 500 पॉइंट यहां से अगर गिरते हुए नजर आया 34,800 पे एक बार लॉन्ग क्रिएट कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अगर आप 34,800 पे हैं स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 34,650 का। अब इतना ऊपर अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बनता है। इसे तोड़ेगा तो 34,250 34,300 के आसपास में एक बार फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 34,150। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस लगाने हैं, अगर इंट्राडे में काम नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा टुकड़ों में बाय करिए, यहां पे थोड़ा सा बाय कर लीजिए और यहां पे मिला तो थोड़ा सा बाय कर लीजिए। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, और अगर थर्ड लेवल मिल गया 33,760 डेफिनेटली बाय करना है। सो स्टॉप लॉस कहां लगाना, वीकली व्यू के लिए स्टॉप लॉस कहां लगाना है। वीकली व्यू के लिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो स्टॉप लॉस लगेगा आपका 33,500 पे। अगर इसके नीचे जाके काम करना चालू करते तो ट्रेंड बेरिश होता हुआ नजर आएगा। सो वीकली व्यू के हिसाब से हमने बात कर लिया। इंट्राडे में क्या करेंगे, इंट्राडे के अंदर में 34,800 पे बाय करेंगे, 34,650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट आपका 35,200 के आसपास बनेगा। लेट्स से बढ़िया काम हो गया, 35,500 के आसपास में गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, 35,625 तक वेट करना है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर काम करता है 36 तक जाने के चांसेस बनते हैं, और अगर इसे ब्रेक करके नहीं जा रहा है, मतलब यहां से रेजिस्टेंस फेस करता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा आपका 35,100 का, इसके आसपास में आके फिर से एक बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा और गिरा तो 34,800 भी दिखते हुए आ सकता है। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों की हमने बातें कर ली हुई हैं। चलिए इंट्राडे पे देखिए किस तरह से कैंडल ने काम किया। बेहतरीन कैंडल, हायर हाई हायर लो पैटर्न कब से बन रहा है, आज का दिन 5वां दिन था। बजट के एक दिन पहले, इनफैक्ट 1-2 दिन पहले 28 जनवरी से जो रैली चालू हुई, जो रिकवरी चालू हुई, वो रिकवरी तो बजट दिन के अंदर खत्म हो गई थी। उसके बाद में भी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। नाउ क्वेश्चन ये बनता है यहां पे कि ये रैली क्या 36,000 पे ले जाएगी या 34,000 पे लेके आएगी। सो जैसा आपको मालूम है इस समय लाइफ टाइम हाई पे काम करे तो डेफिनेटली कोई लेवल्स बताया नहीं जा सकता। नीचे जो सपोर्ट है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, और वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पे कुछ पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। पहली नजर में डेटा देख के क्लियर कट है बेकार डेटा, बेकार आई मीन टू से बिल्कुल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेटा बने हैं उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। एक डिफरेंस जो मैं बता दूं, डेटा नहीं बने होते हैं तो आइदर साइड फास्ट मूवमेंट आ सकता है, अगर डेटा बनते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है। अब जैसे यहां पे आप देख लीजिए 35,000 पे इन द मनी में 11,821 का ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 का है, 16,344 का 36,000 पे है। अब ये क्या कर रहा है, 35,000 क्या बोल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कल के दिन में 35,500 के आसपास काम करते हैं तो यहां से शॉर्ट कवरिंग होगी, और अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कितना, 11,800 कम होगा कि कितना होगा, 5,000 कम हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ सकता है। उसकी वजह से जो ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है वो 14,479 लॉट का देखने को मिल रहा है 35,500 पे। कॉल साइड के अंदर की बात हो गई। पुट साइड के अंदर में 12,804 पे आपको पोजीशन देखने को मिल रहा है, 34,500 पे आपको 10,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड 34,000 पे आपको 18,000 का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। जो डेटा है सिर्फ इसी डेटा को ध्यान में रखें तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि 34,000 नहीं टूटने वाला है, जल्दी नहीं टूटने वाला है। 34,000 के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, इसका मतलब ये बनता है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी के लिए। अगर क्वाड्रेंट देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लॉन्ग, सेकंड क्वाड्रेंट में लॉन्ग, थर्ड क्वाड्रेंट में राइटिंग, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में राइटिंग, जो कि कंप्लीटली बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर, एज अ सब्सक्राइबर। होप आप बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।